नोटबंदी को आज 31 दिन हो चुके हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। संसद से सड़क तक सरकार पर वार हो रहे हैं और हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही सत्र की शुरुआत से ही बाधित हो रही है। आपको बताएं, नोटबंदी पर संसद में बिना शर्त चर्चा के लिए आज विपक्ष बैठक करने जा रहा है और आसार है कि इस बैठक के बाद संसद चलाने के लिए सहमति बन सकती है। दरअसल कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर असंतोष जताया था। राष्ट्रपति ने कहा था कि जनता अपना प्रतिनिधि संसद में काम करने के लिए भेजती है, हंगामा करने के लिए नहीं भेजती। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कल भी हम बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जिस तरह हो जाए, लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रपति ने असंतोष जाहिर किया है इस बात से कि चर्चा नहीं हो पा रही है, संसद नहीं चल पा रही है, इसको लेकर आज जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, क्या लगता है, क्या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि हाँ, विपक्षी दल भी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि बिना किसी बात के चर्चा शुरू हो जाए और चर्चा हो संसद में? देखिए, इस बात की संभावना गुरुवार को हुई बैठक के बाद ही लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी अब ये चाहती है कि क्वेश्चन आवर एडजर्न करके सीधा डीमोनेटाइजेशन पे चर्चा सरकार शुरू करे और प्रधानमंत्री उस चर्चा में शामिल हो, प्रधानमंत्री जवाब दें। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ था। तृणमूल कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी एकता को तृणमूल कांग्रेस को साथ लेकर चलने की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि आगे आने वाले समय में, अभी 2.5 साल नरेंद्र मोदी सरकार का बचा हुआ है और अगर विपक्षी एकता की दरकार हुई आगे आने वाले समय में, तृणमूल कांग्रेस को ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, उनकी सलाह को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कल की बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो सरकार से किसी भी मुद्दे पर इस जो सरकार का प्रपोजल है कि वोटिंग के तहत चर्चा नहीं कराने का, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बाद अब सरकार के प्रस्ताव को विपक्ष ने खारिज कर दिया और कल जो चर्चा शुरू होने वाली थी वो चर्चा शुरू नहीं हो पाई। वो मान लो, लेकिन हमारे संवाददाता रमन बता रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ और डिमांड है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपना पक्ष भी साफ कर दिया। रमन, जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उसको देखकर क्या लगता है आज संसद में क्या कुछ हो सकता है? क्या दोबारा हंगामा होगा? देखिए, आपने अभी राजीव शुक्ला का बयान दिखाया और राजीव शुक्ला के बयान में बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति के बयान को आधार बनाकर कहा कि संसद चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। डेरेक ओब्रेन, जो कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 2G के मसले पर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लगातार 23 दिनों तक संसद को नहीं चलने दिया गया था और उस वक्त बीजेपी ये कहती थी कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है।